हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 17 जुलाई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 वर्ष के लिए यूएई का गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा को 10 वर्ष के लिए यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया यह पाने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। यह वीज़ा मिलने के बाद सानिया अपने पति पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ 10 वर्ष तक यूएई में रह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मीना हेमचंद को किस बैंक का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, करूर वैश्य बैंक का मीना हेमचंद्र को कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। निजी क्षेत्र के ऋणदाता करूर वैश्य बैंक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र की नियुक्ति को 3 साल के लिए करूर वैश्य बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अधिकृत किया है। एक भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक करूर वैश्य बैंक है। तमिलनाडु के करूर में अपने मुख्यालय के साथ यह 100 वर्षों से संचालित है और भारत के शीर्ष बैंकों में से एक है। M.A. वेंकटराम चेट्टियार और अथी कृष्णा चेट्टियार ने 1916 में इसकी स्थापना की थी। बैंक के मुख्य व्यवसाय खंड खुदरा बैंकिंग, कॉरपोरेट थोक बैंकिंग और ट्रेजरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेमंड समूह के कार्यवाही उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अतुल सिंह। अतुल सिंह रेमंड समूह के कार्यवाही उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रेमंड समूह, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं यानी सीएमडी हैं गौतम सिंघानिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत द कॉलर ऑफ सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत द कॉलर ऑफ सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। अब जापानी इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। जापानी सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश की सर्वोच्च सजावट द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने के अपने फैसले की घोषणा की। शिंजो आबे युद्ध के बाद के संविधान के तहत सम्मान पाने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों शिगेरू योशिदा, इशाकू सातो और यासुहिरो नाकासोन को समान सम्मान से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है। सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को लागू करके 2020 में स्कूल छोड़ने वालों को वापस लाने का प्रयास किया, जो पहली बार 2009 में शुरू किया गया था, लेकिन महामारी के कारण असमर्थ था। महामारी के दौरान 6 से 14 आयु वर्ग के लगभग 9,000 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया था। अब त्रिपुरा में हो रहा तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री है माणिक साहा, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, राजधानी है अगरतला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुकेश। डी गुकेश ने गिजोन शतरंज मास्टर्स जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत के डी गुकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ गिजोन शतरंज मास्टर जीता। ब्राज़ील के जीएम
एलेक्जेंडर फियर 6.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर पेड्रो एंटोनियो गाइंस 6 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों को रोजगार देने के लिए किस सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सरकार ने छात्रों को रोजगार देने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक नई पायलट परियोजना की घोषणा की है। इससे छात्रों को जॉब के नए मौके मिलेंगे। अब दिल्ली में हो रहा तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना और मुख्य सचिव है नरेश कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में बांग्लादेश के अस्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ओला इलेक्ट्रिक ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है। बेंगलुरु स्थित 2 पहिया निर्माता अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री से 2023 तक सेल NMC 2170 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा। अब ओला इलेक्ट्रिक आला तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ 2017 में। संस्थापक और CEO हैं भाविश अग्रवाल। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने टेली शिक्षा के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेडागास्कर। भारत और मेडागास्कर ने टेली शिक्षा के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। मेडागास्कर सरकार और दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने EVBAB या विद्या भारती और आरोग्य भारती नामक पैन अफ्रीकी नेटवर्क परियोजना में भागीदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मेडागास्कर के उच्च शिक्षा मंत्री एलिया बिट्राइस ने कोमोरोस और मेडागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार की उपस्थिति में मेडागास्कर के एंटानानरिवो में उच्च शिक्षा मंत्रालय के परिसर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कल का जवाब है, हाल ही में एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यशपाल शर्मा एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में जून 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।